बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एक नई जर्नी का शुरुआत करेंगे बच्चों, और इस जर्नी में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। यस जी, बिल्कुल आपने सही सुना बच्चों, मैथमेटिक्स। तो आइए मैथमेटिक्स की शुरुआत हम लोग एक नए स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। तो बच्चों, फिजिक्स के 9th और 10th दोनों क्लास के आपको सभी वीडियो 1 से लेकर सभी चैप्टर जो है अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो करीब करीब 3 से 4 महीने चलेंगे। 3 से 4 महीने में आपको सभी बच्चों मैथमेटिक्स का एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक एंड एक एक टाइप सभी को वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये जो आपका चैनल है बहुत ही आपके जीवन और करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यस, चलिए तो बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे विषय सूची पे, है ना, कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर जो है उसका हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विषय सूची के। ठीक है, तो हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स में टोटल 15 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर जो है बच्चों हमारा फर्स्ट वन जो है वो है वास्तविक संख्या। रियल नंबर, आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है आपको बहुपद, पॉलिनोमियल, और हमारा जो तीसरा चैप्टर है बच्चों वो है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, लीनियर पेयर इनटू वेरिएबल। ठीक है, चौथा जो हमारा है वो है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो हमारा पांचवा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, जिससे संक्षिप्त में हम लोग एपी कहते हैं। तो कॉपी और पेन उठा लो बच्चों, निकालो और इतना नोट करो। ठीक है, मिलते हैं, नोट करो। चलिए बच्चों, तो नोट कर लिए। हमारा जो 6th चैप्टर है वो बच्चों त्रिभुज, यानी ट्रिंगल। ठीक, हमारा जो 7वां चैप्टर है वो है नियामक ज्यामिति। निर्देशांक लिख लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। हमारा 8वां चैप्टर जो है बच्चों वो है त्रिकोणमिति। ट्रायगोनोमेट्री। और हमारा जो 9वां चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ उपयोग। कुछ अनुप्रयोग।
दूसरे शब्दों में इसी को हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। नवम चैप्टर को, हमारा जो 10th का चैप्टर है, 10वां चैप्टर है बच्चा, वो है ब्रीथ, सर्किल। चलिए नोट कीजिए इतना, मिटा दें, वीडियो को पॉज कर देते हैं ताकि मिटाने का जो समय है वो बच जाए। ठीक है, चलो बच्चों, तो अध्याय हमारा जो 11 है वो है बच्चों रचना, यानी कंस्ट्रक्शन। और हमारा जो 12वां अध्याय है वो है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल। और जो हमारा 13वां चैप्टर है बच्चों, रचना हो गया, ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल हो गया। और हमारा 13वां चैप्टर हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब बच्चों सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो हमारा 12 है ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल, इसका मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्किल। और हमारा 14वां चैप्टर है बच्चों सांख्यिकी, सांख्यिकी, स्टैटिक्स। और हमारा जो 15वां चैप्टर है वो है प्रायिकता, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये आपको 10th क्लास के विषय सूची है, सभी जितने भी चैप्टर है 15 चैप्टर, उन सभी का सारांश है, कितना चैप्टर आपको पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे वो पहला चैप्टर से करेंगे। ठीक है, तो आओ आज हम लोग पहला चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। यस, चलिए बच्चों, तो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो बच्चों वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम सभी संख्याओं के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि कितनी प्रकार की संख्याएं हमें क्लास 10th में देखने को मिलेगा और कितने सारी संख्याओं से हम लोगों का जो रूबरू होना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो है आपको मिलेंगे प्राकृत संख्याएं, मजा आ जाएगा। यस, प्राकृत संख्याएं आप लोगों ने गिनती तो पढ़ा ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो जो गिनती की संख्याएं हैं यही हमारे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो हम सभी को लिख भी देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट और कर भी क्या सकते हैं, है ना। तो प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या बच्चों गिनती की जो संख्या होती है, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसे बच्चों जो प्राकृत संख्याएं हैं इसे बड़ी एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, गिनती की संख्या। तो हम सभी बच्चे जानते हैं कि गिनती की संख्या की शुरुआत हम लोग कहां से करते हैं? यस, एग्जैक्टली 1 से करते हैं। तो हमारा एग्जांपल में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। और बच्चों गिनती की संख्या हम लोग लास्ट कहां तक करते हैं? कहां तक गिनते हैं? जहां तक गिनती आती है। जहां तक गिनती आती है मतलब इन्फिनिटी, अनंत तक, बहुत ज्यादा गिनती हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या है, इसको नोट कीजिए। और एक बल्ब हम जलाना भूल गए थे बच्चा, 1 मिनट। चलिए हो गया। तो पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। आज रखिएगा कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या में यदि आपसे ये पूछा जाए बच्चों कि प्राकृतिक संख्या में जो सबसे छोटी संख्या है
वो कितना है उसके बारे में हमें बताइए। तो देख लो, प्राकृतिक संख्या हम लोग काउंटिंग की जो शुरुआत करते हैं गिनती की वो 1 से करते हैं, अतएव सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोगों को क्या रहेगा बच्चों, बताओ। सबसे बड़ी हम संख्या जानना चाहते हैं, तो बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कितना होगा, कोई आइडिया? 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, 1 खरब, अनंत? हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते जहां तक काउंटिंग आता है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। दूसरा जो हमारा संख्या है बच्चों, पूर्ण संख्या। देखना ध्यान से, हम यहाँ नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जिसे हम एन से सूचित करते हैं, जिसके बारे में भी पढ़े, उसका परिभाषा यहाँ लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब बच्चों प्राकृतिक संख्या में अगर आप ध्यान से देखा जाए तो क्या इसमें जीरो है? नहीं है। अब प्राकृतिक संख्याओं का अगर केवल हम आगे जीरो लगा दें, शून्य को लगा दें, तो उस प्रकार की संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो समझ गए कि पूर्ण संख्या क्या है? गिनती की संख्या में यानी प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से पर अब जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे बच्चों हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। तो हमारा डब्ल्यू क्या हो गया? पूर्ण संख्या, होल नंबर। जो हमारी प्राकृतिक संख्या था 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अब इसमें केवल हमें इंक्लूड कर देना है जीरो को, मतलब अब जो हमारी संख्या है जीरो से शुरू होगी। यस, तो इस प्रकार की संख्याओं को जो कि प्राकृतिक संख्या में शून्य लगाने से प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में परिभाषा मिटा रही है। अब देखो बच्चों, पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या हम जानना चाहते हैं कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या कितनी होती है या कौन है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जानना चाहते हैं, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। देखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखो मतलब पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होगा? जीरो से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो से, इस आंकड़े में देख सकते हो। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में क्या रही बच्चों? सबसे बड़ी पूर्ण संख्याओं के बारे में कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगा, इसमें भी हम नहीं कर सकते हैं जहां तक आपको काउंट आता है। इसमें तो अच्छा है कि जीरो बढ़ गया, इसमें तो जीरो था भी नहीं, इसमें जीरो एक्स्ट्रा हो गया, तो इसमें भी हम नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी है। अब एक अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? चलिए बताइए बच्चों, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? कमेंट कीजिए। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि क्या जो प्राकृतिक संख्या जो हमारा है, जो प्राकृतिक संख्या के समूह में जो संख्याएं हैं, क्या वो सब के सब संख्याएं हमारे पूर्ण संख्या में मिल जाएगा? यस और नो? तो बच्चों यस, 100% सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती। आप देख सकते हो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 इन्फिनिटी, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, बिल्कुल है। प्राकृतिक संख्या में जितना मतलब सबके सब संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याओं में वो पूर्ण संख्या में भी है ना। चलिए इसका उल्टा क्वेश्चन,
ये था कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए क्वेश्चन, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। चलो बताओ बच्चों, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, यस और नो? नो, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब देख लो, इसके आंकड़े में वो एक्स्ट्रा आ गया। कौन एक्स्ट्रा आ गया? जीरो। हाँ, अगर प्राकृतिक पूर्ण संख्या से हम जीरो का हटा दें तब ये जाके सब प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। देख सकते हो 1 2 3 इन्फिनिटी, 1 2 3 इन्फिनिटी। बट इसमें कौन ज्यादा है बच्चों? एक एक्स्ट्रा है, जीरो। इसका मतलब जितना भी हमारे पास पूर्ण संख्या है वो सब के सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस आंकड़े में जितनी संख्याएं हैं वो सभी के सभी संख्याएं इस आंकड़े में नहीं है। एक का नहीं है, केवल जीरो नहीं है। अगर जीरो मिटा दो तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगा। चलो ठीक है। तो बच्चों, अगर हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में एक संबंध लिखना चाहे तो क्या हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पूर्ण संख्या है W वो प्राकृतिक संख्या के बराबर है? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों देख सकते हो कि बराबर नहीं है। अरे यार, पूर्ण संख्या में तो एक ज्यादा है, तो कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि हाँ, W बराबर यानी पूर्ण संख्या बराबर प्राकृतिक संख्या जीरो प्लस प्राकृतिक संख्या लिख सकते हैं। कि आपको नेचुरल नंबर में हम केवल जीरो जोड़ देंगे, तो आप इसे फॉर्मूला के तौर पे भी लिख सकते हो कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, साथ में उसमें आपको जीरो को ऐड करना है। चलिए तीसरा बच्चों, पूर्णांक संख्या है। तो यहां हमने दो संख्याओं के बारे में पढ़ा। एक तो n यानी प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 इन्फिनिटी था। दूसरा हमने देखा W यानी पूर्ण संख्या जिसमें एक जीरो आ गया था, 1 2 3 4 इन्फिनिटी। बच्चों, इन दोनों संख्याओं में आपको कोई भी ऋणात्मक संख्या दिख रहा है? ऋणात्मक मतलब माइनस वाला नहीं। तो अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं पूर्णांक संख्या का। ठीक है, ये जो पूर्ण संख्या है इसमें जीरो का चूंकि लिमिटेशन था, जीरो का कमी था, इसीलिए प्राकृतिक संख्या ने हमें मजबूर किया पूर्ण संख्या को खोजने के लिए। अब पूर्ण संख्या खोज लिए तो इसमें चूंकि ऋणात्मक वाला नहीं था, तो इसकी बाध्यताओं ने, इसकी जो सीमिताएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसने हमें मजबूर किया पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो बच्चों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? आप देख लो, सबसे पहले ये जो हमारा पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, इन सभी संख्याओं में अगर आप इन सभी को ऋणात्मक मान को लेकर लिख देते हो तो आप जो संख्याओं का नया समूह प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। सेम यही लिखना है, माइनस का 1 माइनस का 2 ऋणात्मक में, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी। अब ये जो संख्याओं का समूह आया एग्जैक्टली हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक। इसमें बच्चों सारी संख्याएं आ जाएंगे। सबसे अच्छी बात है इसमें ऋणात्मक वाला का इंक्लूड हो गया है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं इसमें ज्यादा आ गई है। देखो यहां से लेके पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में केवल हमने क्या जोड़ दिया है? जितना भी हमारा पूर्ण था उसको ऋणात्मक को लेकर हम जोड़ दिए, है ना? तो ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। चलिए, तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा आप कैसे दे सकते हो? पूर्णांक संख्या की परिभाषा ऐसे है कि ऋणात्मक से लेकर ऋणात्मक से लेकर धनात्मक तक के सभी संख्याओं को जो पूर्ण अंक हो पूर्णांक कहलाता है।
इसके इससे बच्चे हम लोग इंटीजर i से सूचित करते हैं। तो इसका एग्जांपल इंटीजर का क्या हो गया, इसमें 0 होना है, 1 होना है, 2 होना है, 3 होना है, 4 होना है, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये हमारा हो गया w यानी पूर्ण संख्या। इसमें हमें क्या करना है, इन सभी जो प्राकृतिक संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, उसमें ऋणात्मक मान को लेकर ऐड कर लेना है। -1, -2, -3, डॉट डॉट -इन्फिनिटी। अब इसमें देखिए सब के सब पूर्णांक एकदम एग्जैक्ट है, -1, -2, -3, -4। ठीक, चलो तो ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। अब इससे क्वेश्चन मिटा रहे हैं, परिभाषा यहां लिखकर क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक, लिख लो। तो ये हमारी पूर्णांक संख्याएं थी बच्चों, जिसमें हमने पूर्णांक संख्या के बारे में डिस्कस किया कि 0, 1, 2, 3, डॉट 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 इन्फिनिटी। इसी तरह से -1, -2, -3 और डॉट 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 माइनस का इन्फिनिटी। ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या। अब यहाँ क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या। तो यहाँ ऋणात्मक में पूछ रहे हो कि धनात्मक में, तो ऋणात्मक में माइनस का इन्फिनिटी, धनात्मक में प्लस का इन्फिनिटी। अब यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चों वो बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या सभी n यानी प्राकृतिक संख्या बच्चों, क्या सभी प्राकृतिक संख्या n पूर्णांक संख्या होती है? चलिए बताइए ऐसा नो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या a सभी पूर्णांक संख्या होती है? a, यस नो? यस, यस बिल्कुल बच्चों। कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मतलब है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या में समूह है, संख्याओं का जो समूह है, क्या वो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में है? यस बिल्कुल है। देख लो 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। इसमें तो एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? नेगेटिव वाला एक्स्ट्रा है, 0 एक्स्ट्रा है। तो यस, हाँ। दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्या W पूर्णांक संख्या होती है? चलो बताओ, क्या जितना भी पूर्ण संख्या है यानी पूर्ण संख्याओं के समूह में है, क्या वो सभी के सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में है? यस बच्चों बिल्कुल 100% है। देख लो पूर्णांक संख्या में कौन, पूर्ण संख्या में कौन है? 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी। देखो तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी है। नेक्स्ट, तीसरा उलट के प्रश्न। अब यहां से पूछ सकते हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या बच्चों, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? बताइए, क्या जितना भी पूर्णांक संख्या है, क्या इस संख्याओं में, ये जो हमारा पूर्णांक संख्या का आंकड़ा है, क्या इसमें जितना भी संख्या इंक्लूड है, क्या सभी के सभी इसमें है? देखो तो बिल्कुल नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी, 1, 2, 3 माइनस वाला कहाँ है? इसमें माइनस वाला है कहाँ? इसमें जो सब है वो सब के सब इसमें नहीं है, तो इसका मतलब नहीं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, लास्ट वन, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ण संख्या होती है? इसका मतलब बच्चों बिलोंग टू पढ़ते हैं, बिलोंग टू मतलब सदस्य। क्या इसमें सभी जो है पूर्णांक संख्या में सबके सब संख्या मतलब पूर्ण संख्या में है? नहीं। देखिए यहां तक तो है बट ए वाला नहीं, तो इसमें भी आंसर नहीं। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों परिमेय संख्या पे।
अभी तक हम जो 3 प्रकार की संख्याएं पढ़े, प्रकीर्त पढ़े, पूर्णांक पढ़े एंड पूर्ण पढ़े, इस सभी संख्याओं में एकदम पूरा पूरा अंक की बात किया गया, सभी एकदम पूर्णांक है। लेकिन क्या बच्चों 3/2 यानी 1.5, 7/5 यानी 1.2, ये सब संख्याएं इसमें तो आया ही नहीं। देखिए तो 1.5, 1.2 नहीं आया, इसमें तो सब पूरा पूरा है, पूर्णांक है। तो अब आइए ये जो पूर्णांक संख्या जो है इसकी बाध्यताओं ने कि इसमें केवल पूर्ण अंक ही है, हमें परिमेय संख्या खोजने पर मजबूर किया। तो परिमेय संख्या क्या है? ये वो संख्या है बच्चों जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय कहलाता है। जहां यानी हम परिमेय संख्या बराबर लिख सकते हैं बच्चों कि परिमेय संख्या बराबर p/q। जहां ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि p और q हमारे पास दोनों का दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, मतलब a वाला आंकड़ा होना चाहिए। ठीक, अब एग्जांपल के लिए p और q पूर्णांक कुछ भी इसमें से उठा लो। चलो इसमें से हम एगो उठा लिए 4, p हो गया, q इसमें से 2 उठा लिए -3, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। 7/9, 7 भी हमारा पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, पूरा अंक है। -11/10, 11 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है। -3/7, माइनस इसमें है ही 7, इसमें है ही। यस, तो ये हमारा हो गया परिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहां से क्वेश्चन मिटा रहे हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बच्चों, हमने जो पढ़ा परिमेय संख्या, ये क्या होता है? ये होता है p/q के रूप का, है ना। तो अब क्वेश्चन है क्या, यहां से पहला क्वेश्चन, क्या सभी प्रकीर्त संख्या परिमेय संख्या होती है? परिमेय को हम p से सूचित कर रहे हैं। क्या इसमें जो भी आंकड़ा है सबके साथ परिमेय संख्या है? इसमें है, इसमें नहीं, परिमेय संख्या में। यस और नो? यस बच्चों है। सर कैसे? आप इसमें जो भी संख्या है प्रकृत संख्या 1 2 3 4 और क्या p/q के रूप में लिखा हुआ है? हाँ, सबसे पहले तो ये सब पूर्णांक है ही, बट में हम तो सभी को लिख ही सकते हैं ना। अब तो हो गया p/q, जहां एक भी पूर्णांक है, सभी पूर्णांक है, तो यस। दूसरा, क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? इसमें जितना भी इंक्लूड है क्या सब इसमें है? यस बच्चों, बिल्कुल है। क्यों? ये सब परिमेय संख्या है। हाँ, परिमेय संख्या ही तो है। देखिए 0 क्या हम बटा में लिख सकते हैं? यस। 1 1/1, 2 2/1, 3 3/1, p/q के रूप में लिखा हुआ। जहां एक भी पूर्णांक है, 1 2 3 भी पूर्णांक है, देख सकते हैं उसमें। अब क्या तीसरा क्वेश्चन, जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब के सब परिमेय संख्या है? यस बच्चों, यस। कैसे? देख लो, -4 क्या परिमेय संख्या है? कैसे? क्या p/q के रूप में लिखा हुआ है? यस, p/q के रूप में लिखा हुआ है, बटा में एक लिख ही सकते हैं ना। तो ये हमारा p हो गया। क्यों? देख लो, -4 पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, इसमें से कोई उठा लो, जैसे -200/1, बिल्कुल है। अब इसका उलट देते हैं सभी क्वेश्चन को बच्चों। क्या सभी परिमेय संख्या प्रकृत संख्या होगा? नहीं होगा। कैसे? अब 3/4 ये परिमेय संख्या है, तो क्या ये प्रकृत संख्या है? 3/4 प्रकृत संख्या है? नहीं है। 3/4 प्रकृत परिमेय संख्या है, लेकिन ये बच्चों प्रकृत संख्या नहीं। उसी तरह से इसमें ये जो चौथा क्वेश्चन था, पांचवा क्वेश्चन, क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा?
नहीं। छठा, क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होगा? नहीं। नोट कीजिए बच्चों, हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या। इस पर बच्चों हम लोग और 1.3 चैप्टर में बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से बात करेंगे इस पर। फिर भी अभी जो भी है थोड़ा मना कर ही लेते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। हाँ, ये संख्याएं वो है बच्चों जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q पूर्णांक है। जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5, √7, √8, √11। ध्यान में रखना है एक बात को कि उन संख्याओं को नहीं लेना है जिसका वर्गमूल निकालता है। जैसे 9, आप 9 एक परिमेय संख्या है क्योंकि 9 का वर्गमूल 3/1। तो क्या सर इन सभी संख्याओं के बटा में एक नहीं है? बिल्कुल बच्चा, एक है। नीचे तो पूर्णांक है ही, बट ऊपर की जो √2 है इसका मान 1.414 है। अब बताओ 1.414 क्या पूर्णांक संख्या है? नहीं। तो इसको p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते। चलिए कुछ और संख्याओं पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सम संख्या। कुछ संख्याएं ऐसी होती है बच्चों जो 2 से एकदम पूर्णतः विभाजित हो जाती है, एकदम पूरा पूरा एग्जैक्ट कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो, सम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। पहचान सम संख्याओं को पहचान कैसे पहचानेंगे कि सम संख्या है? तो बच्चों कोई भी संख्या जिसके अंत का जो अंक होना चाहिए, यानी इकाई स्थान का अंक जो होना चाहिए, वो या 2 या 4 या 6 या 8 या 0 होना चाहिए। इन 5 में से कोई भी संख्या तो समझ लेना सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए 965000006। अब बताओ सम संख्या के विषम इकाई का देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशहरा करने आता है ना, तो इकाई स्थान देखना, अंत का संख्या, अंत 6 है, इसमें से एक है तो सम संख्या। 35290 इकाई स्थान देखो, इकाई अंक 0 है, सम संख्या। 1754329 यस कौन संख्या? सम संख्या। इकाई स्थान देखो 2 है। तो ये 5 संख्याओं में से कोई भी अगर इकाई के स्थान पर प्राप्त हुआ तो वो संख्या सम संख्या है। और इसकी विशेषता क्या है? ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। देख लीजिए, वो हम बता देते हैं। जैसे आप देख लो कितना कितना कितना, चलो कुछ मान लेते हैं 752। अच्छा कुछ और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। सबसे पहले सम संख्या है क्योंकि इन्हीं में से 5 में से कोई एक है। ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, एग्जैक्ट कट जाएगा, शेष पर 0 बचेगा। देख सकते हो 2 से 2 3 7 बचेगा 1 है ना। 7 दूनी 15, 7 दूनी 15 है ना बच्चा। तो 1 18, तो 9 दूनी 18 आ गया। देखो एग्जैक्ट 0 आ गया ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं विषम संख्या पे। एक मिनट, चलिए विषम संख्या बच्चों, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, उसे काटने पर शेष पर कुछ न कुछ बच जाता है, उन संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, विषम कहलाता है।
पहचान, इसकी इकाई स्थान पे बच्चों 1, 3, 5, 7, 9 देखने को मिलेगा। ठीक, जैसे 5, 6, 9, ये आपको विषम संख्या है। इकाई स्थान देखिए 9, 6, 8, 3, 5, इकाई स्थान पे देखिए 5 है, इन्हीं 5 में से ये विषम संख्या। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि ये 2 से पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। अब देख लीजिए काट के, यहाँ से 2 दूनी 4, 1, 7, 8 दूनी 16, 1, 9, 9 दूनी 18 और बच गया बचा 1, नहीं ना कटा, शेषफल 1 बचा। तो ये हमारी विषम संख्याएं हैं। पहचान 1, 3, 5, 7, 9 इकाई के स्थान पे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वैसी संख्या है बच्चों जो एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, वो भाज्य संख्या होगी। एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर किसी अनदर संख्या से, किसी और दूसरे संख्या से विभाजित हो तो वो भाज्य है। वैसी संख्याएं जो एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो तो भाज्य संख्या कहलाता है। इस पर भी बच्चों हम लोग आगे बात करेंगे, भाज्य संख्या पर अच्छी तरह से बात करेंगे। फिर भी अभी परिभाषा, चूंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो सभी को तो खैर डिफाइन करना ही होगा कि कौन कौन सी संख्याएं हमारे काम में आने वाली है। तो भाज्य संख्या वो कोई भी संख्या जो एक और खुद को छोड़ के किसी और संख्या से विभाजित होना। जैसे हमारा 28, सबसे पहले 1 से तो विभाजित होगा ही होगा, 28 से इसमें भाग लगेगा ही लगेगा। इन दोनों को छोड़ के क्या ये संख्या और किसी से लग रहा है, जैसे 2 से लग रहा है, 2 से देख लो 14 दूनी 28, 7 से भी कट रहा है, 7 चौके 28, 14 से भी कट रहा था, तो ये संख्या हमारे भाज्य संख्या होगी। और देख लो 39, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 39 और 1 को छोड़ के 3 से भी कट रहा है, 13 3 39, 13 से भी कट रहा है। जैसे 37, बताओ कौन संख्या है? ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 और 37 के छोड़कर किसी और संख्या से आप भाग देख लो, नहीं कटेगा। चलिए, तो इस पर ही हम लोग बात करने वाले थे। अब है बच्चों अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो संख्याएं केवल एक और खुद से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। समझे? ये वो संख्या है जो इस संसार में किसी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं एक और स्वयं से, अपने आप से। जैसे आप 17 में किसी संख्या से भाग देकर दिखाओ, केवल 1 से 17 से। 13 में किसी से भाग देकर दिखाओ, 11 में देकर दिखाओ, और है 23 देख लो, 41 देख लो। ये जो संख्या है बच्चों केवल अपने आप से कटती है। याद रखना, अभाज्य संख्या में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। यस, 2 अभाज्य संख्या है। ये सम संख्या भी है, साथ में अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का कुछ पैटर्न इस तरह से होता है, 2, 3, 5 एंड 7, 11, 9 मत लिखना क्योंकि 9 3 से विभाजित हो रहा है, 11, 13, 17, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो ये बच्चों चैप्टर नंबर 1 जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याओं में किन किन या पूरे 10th क्लास में जितना भी संख्याएं आने वाले हैं, जिन संख्याओं से हम रूबरू होने वाले हैं, उन सभी संख्याओं का यहाँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक, तो
इसी के साथ आज हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।